अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेजबान और आप देख रहे हैं इस्लाम टॉक्स। दोस्तों, आज हम एक ऐसी अजीम हस्ती की दास्तान पर गौर करेंगे जिनकी पैदाइश ने दुनिया के हर उसूल को तोड़ दिया था और जिनका आसमानी सफर अल्लाह की कुदरत कामिला एब्सोल्यूट पावर का सबसे बड़ा सबूत है। ये कहानी है हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की। मरियम अलैहिस्सलाम पाकीज़गी और रहमत। जिस दौर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए वो बनी इसराइल के लिए इंतहाई जवाल डिक्लाइन का दौर था। मगर इसी जमाने में अल्लाह ने अपनी एक नेक बंदगी को पूरी दुनिया के लिए एक निशानी बनाने का फैसला किया। वो थी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। मरियम अलैहिस्सलाम को बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए खास किया गया था। वो इतनी इबादत गुजार थीं कि उनके मेहराब इबादत की जगह पर गैर मौसमी फल मौजूद होते थे। जब उनके संरक्षक हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ये देखते तो पूछते, ए मरियम, ये रिज़्क रोज़ी तुम्हारे पास कहाँ से आया? मरियम अलैहिस्सलाम जवाब देती, ये अल्लाह के पास से है। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह का कलीमा दुनिया में जाहिर होना था। जब मरियम अलैहिस्सलाम तन्हा थीं तो फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मुकम्मल इंसान की शक्ल में उनके सामने जाहिर हुए। मरियम अलैहिस्सलाम के दिल पर खौफ तारी हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तसल्ली दी और कहा, मैं तो तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूं ताकि मैं तुम्हें एक पाकीज़ा लड़का दूं। जब मरियम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये कैसे मुमकिन है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम का जवाब अल्लाह के हुक्म को जाहिर करता था। ऐसा ही होगा क्योंकि तुम्हारे रब ने फरमाया है कि ये मेरे लिए बहुत आसान है। पैदाइश का राज और पालने का कलाम। अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वजूद अमल में आया। वो अपने बेटे को लेकर अपने लोगों के पास आईं तो उन्हें शर्मिंदगी और इल्जामों के तूफान का सामना करना पड़ा। उनका दर्द इतना गहरा था कि वो काश करती कि इस दिन से पहले मर चुकी होती। और तभी अल्लाह ने उन्हें ताकत दी। उन्होंने बच्चे की तरफ इशारा किया। लोगों ने कहा, हम पालने में लेटे बच्चे से कैसे बात करें? यहीं पर पहला मोजिज़ा हुआ। वो मासूम बच्चा पालने में लेटे लेटे ही बोला, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूं। उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। ये मोजिज़ा सिर्फ उनकी माँ की बेगुनाही का सबूत नहीं था, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए ऐलान था कि अल्लाह जो चाहे अपनी कुदरत से कर सकता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इसीलिए रूहुल्लाह, अल्लाह की रूह, और कलिमतुल्लाह, अल्लाह का कलाम कहा जाता है। नबूवत, मोजीज़े और इबरत। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा। उन्होंने लोगों को तौहीद और उस वक्त के फासिक विकेट रब्बियों की गलत तालीम से दूर रहने की दावत दी। अल्लाह ने उन्हें इतने बड़े मोजिज़े अता किए जो किसी और को एक साथ नहीं मिले थे। ये मोजिज़े हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कमाल नहीं थे, बल्कि अल्लाह की कुदरत थे। एक, वो मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाते और अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा होकर उड़ जाता। दो, वो पैदाइशी अंधों और कोढ़ के मरीजों को सिर्फ छूकर अल्लाह के हुक्म से शिफा दे देते थे। तीन, और सबसे हैरानकुन, वो मुर्दे को भी जिंदा कर देते थे। ये सब सिर्फ इस शर्त पर मुमकिन था, इल्ला बिइज़्नी, सिर्फ अल्लाह के हुक्म से। वो हमेशा लोगों को याद दिलाते कि इबादत सिर्फ अल्लाह की है और वो खुद अल्लाह के मासूम बंदे हैं। हवारियों की कुर्बानी और दुश्मनों की साजिश। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये सच्ची दावत बनी इसराइल के उन लीडरों को नागवार गुजरी जो अंधविश्वास और दौलत में डूबे थे। वे खुद को दीन का ठेकेदार समझते थे और इस नौजवान नबी की सच्चाई उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को झूठा, जादूगर और फितना करार दिया। लेकिन उनके साथ कुछ सच्चे लोग आए जिन्हें हवारी कहा गया। उन्होंने मुश्किल के वक्त में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का साथ दिया और ऐलान किया, हम अल्लाह के मददगार हैं। दुश्मनों की साजिशों ने जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को घेरना शुरू किया तो यहूदियों ने उन्हें पकड़ने और सूली पर चढ़ाने का मंसूबा बनाया। उन्होंने एक गद्दार को तैयार किया जिसने चंद रुपयों के बदले मसीह अलैहिस्सलाम का ठिकाना बताया। अंतिम रात, अल्लाह का मंसूबा। वो रात आ गई जब यहूदी सिपाही उस घर को घेरने वाले थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि अब अल्लाह का अजीम मंसूबा शुरू होने वाला है। जब सिपाही घर में घुसने वाले थे तो अल्लाह ने सीधे आसमानों से दखल दिया। सूरह अन-निसा की आयत 157-158 इस बात को पूरी तरह साफ करती है। अल्लाह फरमाता है, और उन्होंने ईसा को न कत्ल किया और न उन्हें सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनके लिए किसी और को उनके जैसा दिखा दिया गया और उन्हें यकीन के साथ कत्ल नहीं किया। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस्म और रूह के साथ अपने पास उठा लिया, जिसे रफा असेंशन कहते हैं, और गद्दार या किसी और शख्स की शक्ल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी कर दी गई। यहूदियों ने अपनी गलती से उसी को सूली पर चढ़ा दिया और सदियों तक ये दावा करते रहे कि उन्होंने अल्लाह के नबी को मार दिया। मगर कुरान ने इस बात को खत्म कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आज भी खास मकाम पर मौजूद हैं। खुलासा और क़यामत की निशानी।
दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी अल्लाह की कुदरत, उसकी हिकमत और उसके वादे की ताकत का सबूत है। वो न सिर्फ मौत से बचाए गए, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। ये दास्तान सिर्फ अतीत का किस्सा नहीं, ये क़यामत की एक सबसे बड़ी निशानी है। नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से ठीक पहले आसमान से वापस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। वो उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के तौर पर जमीन पर उतरेंगे और उनके ही हाथों दज्जाल एंटी क्राइस्ट का खात्मा होगा। वो इंसाफ और अमन का परचम लहराएंगे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें उनके ज़माने तक ईमान पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। इस रूहानी दास्तान को हर उस शख्स तक पहुंचाएं जो अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखता है। जज़ाक अल्लाह खैर।